बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ये बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक ही बहुपद का शून्यक होता है। यानी बहुपद का आलेख ग्राफ जो भी बनाइएगा, इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में आलेख बोलते हैं। ग्राफ का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का x नियामक ही बहुपद का शून्यक होगा। जितने x नियामक होंगे उतना ही उसका शून्यक होगा। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक x नियामक मिलेगा, अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो 2 मिलेगा, 3 पर करता है तो 3 मिलेगा। ठीक, हम देखते एक घातीय बहुपद में, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। यहाँ पे घात इसका कितना होता है, इसका घात 1 होता है। तो जितना घात होता है ना, शून्यकों की संख्या भी उतनी होती है। तो घात 1 है इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। घात 1 है इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्य की संख्या 1 होने का मतलब है कि एक घातीय बहुपद का जो ग्राफ है वो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया होगा, और जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उस बिंदु का x नियामक ही एक घातीय बहुपद का शून्यक होगा। यानी कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का x नियामक ही एक घातीय बहुपद का शून्यक होगा। हमें y नियामक से कोई मतलब नहीं है, इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक, एक घातीय बहुपद के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो एक घातीय बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा होती है। एक घातीय बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा होती है, इस तरह एक सीधी रेखा होती है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक घातीय बहुपद का घात 1 होता है इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होती है। शून्यकों की संख्या कैसे पता करते हैं, तो बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का x नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होगा। और एक घातीय बहुपद का ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ पैराबोला के जैसा बनता है। पैराबोला एक वक्र का ही नाम है। आप पढ़े होंगे परवलयिक दर्पण के बारे में, फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये आपका क्या है, पैराबोला की तरह ही बनता है। यानी एक वक्र होता है ना, ऊपर की ओर क्या होता है, थोड़ा सा जो खुलता है ना आगे की ओर, मुंह जो होता है ना फैलता हुआ आगे बढ़ता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ कम है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये फैलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये फैलेगा, ये भी इधर भी फैलता जाएगा, या जितना दूर हम बढ़ाते जाएंगे वो क्या होगा, फैलता जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह बनता है। तो इसका दो तरह से, इसका मुंह जो ये खुला हुआ भाग दे रहे हैं, जो इसका मुंह देख रहे हैं ये खुला हुआ, ये कभी ऊपर बनेगा तो कभी क्या बनेगा, नीचे बनेगा, इस तरह। ये जो वक्र, इस वक्र का नाम ही है परवलय है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पैराबोला। तो पैराबोला के बारे में आप क्लास 11 और 12 में पढ़िएगा। तो कभी इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर बनेगा या तो कभी नीचे बनेगा। तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती है, इसी परवलय की तरह होता है। या तो ऊपर खुलेगा यानी खुला हुआ भाग ऊपर होगा, या तो खुला हुआ भाग नीचे होगा। लेकिन कब ऊपर बनता है और कब नीचे बनता है ये तो हम ग्राफ बनाने के बाद पता कर ही सकते हैं, लेकिन हम बिना ग्राफ बनाए भी पता कर सकते हैं कि इसका कब ऊपर की ओर बनेगा कब नीचे की ओर बनेगा।
जब ऊपर की ओर बनता है ना तो हमें इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपवार्ड बोलते हैं, क्योंकि अप मतलब ऊपर होता है इसलिए ऊपर की ओर खुला हुआ है। और इसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड बोलते हैं। हिंदी में उदोमुखी और अधोमुखी, इसे उदोमुखी बोलते हैं और इसे अधोमुखी बोलते हैं। हिंदी से बेहतर इंग्लिश में आप याद रखिए। अप मतलब ऊपर, तो ऊपर जो खुला भाग रहेगा अपवार्ड, जब नीचे की ओर खुला रहे तो उसे डाउनवर्ड बोलते हैं। कब अपवार्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बनेगा, तो इसको इसका डिसीजन या इसको डिसाइड करता है कौन, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप जानते हैं कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। ये ए डिसाइड करेगा इसका अपवार्ड बनने वाला है कि डाउनवर्ड। यदि ए ग्रेटर देन 0 हो तो अपवार्ड बनेगा, तो अपवार्ड होगा। और यदि ए लेस देन 0 हो तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ये तो समझ गए कि अपवर्ड कब बनेगा डाउनवर्ड कब बनेगा। इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में घात कितना होता है, 2। ऐसे इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तो अब इस सवाल ये है कि शून्यकों की संख्या जो 2 होगी तो उसका आखिर प्रकृति क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास से कई चांस बनते हैं, दोनों शून्यक समान होगा, दोनों शून्यक भिन्न भिन्न होगा, या उनका शून्यक हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, निकाल पाते हैं तो दो ही कंडीशन, या तो दोनों भिन्न हो जाएगा या तो दोनों समान होगा। दूसरा कंडीशन ये कि हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तब क्या करते हैं, तो देखिए द्विघात बहुपद में इसका सामान्य रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से एक टर्म निकल के आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये b क्या है, तो b आपका x का गुणांक है। b क्या है, b आपके x का गुणांक है। a क्या है, तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक है। c क्या है, c अचर पद है। यानी हम इसी बहुपद के गुणांकों का प्रयोग इसमें किए। इसे क्या कहते हैं गणित में, तो इसे हम बोलते हैं विवेचक। इसे क्या बोलते हैं, विवेचक, या विविक्त कर भी बोलते हैं, विविक्ति कर भी बोलते हैं। इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। यानी कि डी बराबर आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका काम क्या है, इसका बहुत बड़ा योगदान, इसका काम है इस शून्यकों के बारे में बताना कि आखिर शून्यक कैसा होगा, शून्यक कैसा होगा। दोनों शून्यक समान होंगे या दोनों शून्यक भिन्न होंगे, या इसका शून्यक हम निकाल ही नहीं पाएंगे। इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है शून्यक के बारे में बताना। तो ये डिसाइड करने में हमें मदद करेगा कि आखिर ग्राफ में शून्यक का नेचर क्या होने वाला है। तो देखिए कैसे पता करते हैं, अगर अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो शून्यक भिन्न भिन्न होता है। कहने मतलब कि अलग अलग शून्यक निकलेगा। ठीक, अलग अलग शून्यक होने का मतलब क्या है कि ग्राफ आपको एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह। ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह प्रतिच्छेद करता है, तो 2 जगह। तभी आपको 2 एक्स नियामक मिलेंगे, तभी आपके 2 शून्यक होंगे, क्योंकि एक्स नियामक ही शून्यक होता है। दूसरा कंडीशन है कि अगर d इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि d क्या हो जाए, 0 निकल जाए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आ जाए, तो शून्यक क्या होगा, समान होगा। शून्यक क्या होगा, समान होगा। ठीक, शून्यक समान होगा।
तीसरा कि डी लेस देन 0 हो, तो हम शून्यक को निकाल नहीं पाते हैं और इसका जो ग्राफ होगा आपको एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, या तो एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा या तो एक्स अक्ष के नीचे बनेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम शून्य को फाइंड नहीं कर पाते हैं, शून्य की संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक ना। तो हम ये देखते हैं इसका ग्राफ बनता कैसे है। एक बात तो जान गए कि डी जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, लेस देन होता है तो क्या होता है, और इक्वल टू होता है तो क्या होता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो जानते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, क्योंकि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है, इस तरह बनेगा, या तो ऐसे नीचे बनेगा। अगर d इक्वल टू 0 है तो ग्राफ ऐसे छूते हुए निकलेगा, या तो नीचे की ओर छूते हुए। अगर d लेस देन 0 है तो टच नहीं करेगा, सीधा ऊपर से निकल जाएगा, या तो नीचे से। नीचे से निकल जाएगा, ठीक। इसमें भी देखते हैं कि दो दो कंडीशन, कभी ऊपर कभी नीचे। हर केस में ऊपर और नीचे है। ऊपर कब बनेगा, तो ऊपर और नीचे को डिसाइड कौन करता है, ए करता है। कहना ये ऊपर बनने का मतलब है कि ये क्या होगा, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर ए क्या है, लेस देन 0 है, यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर भी ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर ए क्या है, लेस देन 0 है, यहाँ पर ए क्या है, तो लेस देन 0 है। और डी के बारे में बात करेंगे तो इस केस में हर जगह डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ इक्वल टू 0 है, यहाँ पे लेस देन 0 है, ठीक। तो ग्राफ ऐसे बनता है इसका। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी कि अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। 2 शून्यक तो होते ही हैं इसके, लेकिन क्या हो जाता है जब यहाँ समान होता है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, काउंट एक ही करते हैं, काउंट एक ही करते हैं। लेकिन उसी को हम रिपीट करके 2 बार हम लिख सकते हैं, तभी तो बोलते हैं इससे कि समान शून्यक। सेम होने की वजह से हमसे काउंट एक ही करते हैं, ठीक। ये आपका द्विघातीय बहुपद हो गया। हम इनको जब एक कोई द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये तो सिर्फ था काउंट करने के लिए। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ इसका सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसका घात कितना होता है, तो 3। जब घात 3 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक। शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ शून्यकों की संख्या 3 होने का मतलब है कि इसका ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद करता होगा, 3 जगह प्रतिच्छेद करता होगा। इसका ग्राफ इस तरह जिगजैग बनता है, इस तरह ऊपर नीचे, ठीक। देखिए सो अगर हम ग्राफ पेपर पर ऐसा बना के दिखाएं तो मान लीजिए ये अक्ष है, एक्सिस है, ये हो सकता है कि इस तरह जाए, ऐसे लौट के आए, फिर ऐसे चले जाए ऊपर, ऐसा भी ग्राफ बनता है इसका। इसका ग्राफ इस तरह भी बनता है, यहाँ से जाए, छू के आ जाए, और लेकिन यहाँ पार कर जाए। इसका ग्राफ इस तरह भी बनता है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ 3 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पे मात्र 2 बिंदु पर, यहाँ पर केवल
एक बिंदु पर। तो इस हिसाब से देखने से पता चलता है कि यहाँ 3 शून्यक होंगे और तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पे 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक समान होंगे और तीसरा क्या होगा, भिन्न होगा। तो कुल मिलाकर 3 शून्यक होते हैं, लेकिन 2 शून्यक सेम होने की वजह से हम काउंट एक ही करते हैं। यहाँ पर कितना शून्यक होगा, यहाँ पे एक ही बिंदु को दिखाया प्रतिच्छेद करते हुए, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि 1 शून्यक होता है। लेकिन एक ही शून्यक को हम 3 बार रिपीट कर देंगे तो 3 शून्यक बन जाएगा, लेकिन सेम होने की वजह से हम काउंट एक ही करते हैं। तो हम बोलते हैं कि त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3, और कम से कम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। ठीक, अधिक से अधिक 3 शून्यक और न्यूनतम 1 शून्यक, और सब शून्यक क्या होता है, वास्तविक होता है। तीनों शून्यक वास्तविक, यहाँ पर भी क्या होता है, वास्तविक, यहाँ पर भी क्या होता है, वास्तविक होता है। तो त्रिघातीय बहुपद के बारे में आपको ग्राफ बनाने के लिए सब नहीं पूछेगा, नॉर्मली इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसी तरह आपको ग्राफ बना कर दे देगा। ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ग्राफ बना कर दे देगा और शून्यक को काउंट करने के लिए ही बोलेगा, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके कब 3 शून्यक होते हैं, कब 2 शून्यक होते हैं, कब 1 शून्यक होते हैं, इन सब का एग्जाम्पल देकर हम बारी बारी से त्रिघातीय बहुपद के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे, फिगर भी लेके आएंगे ग्राफ का, ताकि उसमें हम शून्यकों को काउंट कर सकते हैं और सारी बातें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।